अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बिलाल उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं तेसर टाउन स्कीम 45 में, जो कि मेमार से और नॉर्दर्न बाईपास पे इसके सेक्टर पड़ते हैं। आज हम तेसर टाउन की मालूमात आपको देंगे। इससे पहले भी हमने तेसर टाउन की बेशुमार वीडियोस बनाई हैं और उसमें आपको फ़ेज़ 1 के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में आपको मालूमात दी हैं। उसकी प्राइस के ऊपर हमने बात की है और इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमने बात की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तेसर टाउन के एक्सपर्ट मौजूद है, इरफान भाई से जानेंगे तेसर टाउन के हवाले से कि तेसर टाउन का माजी क्या था, प्रेजेंट क्या है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और जिस तरीके से तेसर टाउन फ़ेज़ 1 की जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा कि तेसर टाउन में कितने सेक्टर हैं, ये तमाम चीज़ें हम इरफान भाई से पूछेंगे। तो इरफान भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाइएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह तेसर टाउन के हवाले से आप ब्रीफली करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से प्रॉपर्टी अपडेट्स के हवाले से सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अहम मतलब उस पर टॉपिक पे आप आज टाइम निकाला आपने तेसर टाउन के हवाले से। तो माशाल्लाह मतलब यानी तेसर टाउन का जैसा कि आपने भी पहले भी आपने काफ़ी वीडियोस निकाली बनाई हैं इस पर तेसर टाउन पे, वो मैंने देखी भी हैं माशाल्लाह। उसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस पर मुश्तमिल है तेसर टाउन पे। तो इस वक्त फ़ेज़ 1 का यूँ समझ लें कि तकरीबन अब अगर आप माजी की बात करते हैं तो माजी में जैसा कि ये 2006 की आपको पता है कि बैलेटिंग परवेज़ मुशर्रफ साहब की उसमें बैलेटिंग हुई थी। तो उस वक्त तो बहरहाल मामला कुछ ऐसे नहीं थे। आहिस्ता 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 माशाल्लाह तेसर टाउन अब आपके सामने है तरक्की करता हुआ। आज बहुत माशाल्लाह आज इसने बड़ी तरक्की की है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ख़ास तौर पे स्पेशली फ़ेज़ 1 में। और फ़ेज़ 1 के तकरीबन 9 सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे अहम जो सेक्टर्स इसमें शामिल हैं या टॉप के आप सेक्टर्स कह सकते हैं, जैसे 79 है सेक्टर 80 है, सेक्टर 76 है, इसी तरह 88 है सेक्टर, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हुई है। वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका एक वीडियो क्लिप भी बनाएं, आप इसको बिल्कुल दिखाएं नाजरीन को, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही हैं। तो माजी भी बहुत अच्छा है और इसका हाल भी बहुत अच्छा है, मुस्तकबिल भी फ्यूचर में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लो कॉस्ट जो है सोसाइटी कह लें या इसको आप जस्ट लाइक आप मेमार आप यूँ कह लें कि फ्यूचर का ये गुलशन मेमार है, क्योंकि बिल्कुल मेमार के साथ है। तो ये इंशाल्लाह जब ये डेवलप होगा तो ये गुलशन मेमार से भी इंशाल्लाह आगे जाएगा। तो अब इसके प्राइजेज़ के हवाले से आप यूँ कह लें कि जो इसमें फ़र्क आया है जो पहले। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने मेमार की एग्जांपल दी और आपने कहा कि मेमार की तरह है, वाकई में इसकी लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल साथ है। लेकिन इतना काफ़ी टाइम से इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर ये काफ़ी पुराना स्कीम है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि MDA का मेन स्कीम है और इसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। देखिए इंशाल्लाह हमारी यहाँ की एक एसोसिएशन है जो कि आपको पता हो, अज़ीम साहब हैं वहाँ पर, इसके हमारे सदर हैं। तो उनकी अभी रिसेंटली कुछ मीटिंग्स हुई हैं इस हवाले से। तो इंशाल्लाह आई होप कि जल्द ही यहाँ पर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ MDA शुरू करने जाएंगे। इंशाल्लाह काम हो रहा है। तो पानी के हवाले से भी इंशाल्लाह, लेकिन आई थिंक कि 2 से 3 साल में बहुत बेहतरी आप देखेंगे इसमें डेवलपमेंट के हवाले से। देखें, सबसे अहम चीज़ ये होती है जब कहीं पे भी ये भी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं, वो जैसे जैसे आपकी आबादी या रिहाइश शुरू होती है वहाँ पर, जिस तरह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो ये चीज़ें डेवलपमेंट खुद स्टार्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह आई होप कि 2 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी तेसर टाउन फ़ेज़ 1 में। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि इरफान भाई ने कहा है कि तेसर टाउन पहले से अब डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और उसकी वजह मैं ये बता सकता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट के उन्हें बड़ा अहम किरदार अदा किया है तेसर टाउन में ख़ास तौर पे। और जब से यहाँ पर रियल एस्टेट के जो ऑफिसेस बने तो यकीन जाने फ़ेज़ 1 में जान आ गई है। इसी तरीके से आज हम इस वक्त मौजूद है 79 सेक्टर में। 79 सेक्टर शुरू से लेकर
घर आखिर तक इसमें आपको रियल स्टेट के ऑफिसेस नज़र आएंगे। तो बहुत बड़ा किरदार है और हम इनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि फ़ेज़ 1 को या तेसर टाउन में जान दे और मज़ीद इसको प्रमोट करे ताकि यहाँ पर जो ऐसे कम बजट वाले लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करें। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आप इरफान भाई बताएं कि कौन कौन से सेक्टर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। जी, इस वक्त देखें सबसे ज़्यादा तो 79 में कंस्ट्रक्शन है, 80 में है सेक्टर, 76 है और सेक्टर 88 में माशाल्लाह इन 4 सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। और इंशाल्लाह आई थिंक कि कुछ अरसे में ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। 72 में भी इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह पूरी। और फिर आपने देखा होगा भी रिसेंटली कुछ जनवरी में स्मॉल कॉटेजेस की बैलेटिंग हुई थी। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हुई है। इंशाल्लाह उस पर भी देखें पूरी कोशिश हो रही है कि उसको भी उसमें लेकर आएँ, फ़ेज़ 1 के उसमें लेकर आएँ और वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा फ़ेज़ 1 को। अगर वहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं तो इंशाल्लाह फ़ेज़ 1 के जो दूसरे सेक्टर हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है तो इंशाल्लाह उनमें भी तेज़ी आएगी। अच्छा, जैसे आप कह रहे कि जो लास्ट टाइम इसकी बैलेटिंग हुई थी 63 सेक्टर जो है वो आप कह रहे कि इसको फ़ेज़ 1 में, हाँ स्मॉल कॉटेज ये फ़ेज़ 1 में कन्वर्ट कर देंगी। कन्वर्ट नहीं कर रहे लेकिन क्योंकि ये फ़ेज़ 1 के साथ है बिल्कुल। अच्छा। तो आप यूँ समझ लें कि वो एक पार्ट है फ़ेज़ 1 का और ये कमर्शियल हैं, स्मॉल कॉटेजेस के सारे प्लॉट्स हैं इसमें। सेक्टर 3 जो है वो स्मॉल कॉटेजेस प्लॉट्स पे मुश्तमिल है 120 स्क्वायर यार्ड के तमाम के एक ही कैटेगरी उसमें 120 स्क्वायर यार्ड। तो इंशाल्लाह उसमें हमारी कोशिश ये है कि उस पर भी डेवलपमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। और अहम चीज़ उसकी एक ये है कि अभी रिसेंटली बात चल रही है उस पर कि लोग उसके जिनके भी निकले हैं वो प्लॉट बैलेटिंग में उसके जल्द से जल्द ड्यूज़ भरें और उसके अलॉटमेंट निकलवाएं ताकि उस पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट की जा सके। ठीक है, जैसे इरफान भाई ने कहा कि ये सेक्टर 63 जो है ये लास्ट टाइम इसकी बैलेटिंग हुई थी और वाहिद बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है। और इसी तरीके से इरफान भाई ने ये भी कहा है कि ये फ़ेज़ 1 का ही हिस्सा बनेगा तो इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएंगी और इसमें जान आ जाएंगी। अच्छा, अब बात करेंगे इरफान भाई इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये लगता है कि प्राइवेट बिल्डर जो है वो अपनी सोसाइटी को बहुत जल्दी बूम कर लेते, उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी आ जाती है। तो तेसर टाउन के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कितने टाइम पीरियड के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें और उसका बेनिफिट फिर क्या होगा इन्वेस्टर को या आम तौर पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसमें आपको पता है इन्वेस्टमेंट जो है वो 2-3 तरीके से की जाती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक मिड टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टमेंट। तो तेसर टाउन को आप तीनों तरीके से ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक अहम चीज़ बहुत अच्छी वो आपने पहले सवाल किया था कि बहुत पुरानी ज़ाहिर सोसाइटी है और डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट अगर आप 2 इयर्स या 2 से 3 साल ले लें तो 2 से 3 साल में इतना चेंज आया है तेसर टाउन में जो शायद ही कराची की किसी अच्छी सोसाइटी में इतना चेंज आया हो या इतना फ़र्क, इतना डिफरेंस आया हो इस 2-3 साल में लास्ट। जी, प्राइस की मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस वक्त तेसर टाउन लास्ट 3 इयर्स में पहले क्या था और अब क्या है पोजीशन। अगर फ़र्ज़ करें फ़ेज़ 1 में 3 साल पहले या 2 साल पहले कोई 80 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 4 लाख का था तो वही प्लॉट इस वक्त मिनिमम जो बॉटम में आपको बता रहा हूँ इस वक्त फ़ेज़ 1 का स्टार्ट है वो 12 लाख से स्टार्ट है इस वक्त। 12 लाख इस वक्त मिनिमम पे खड़ा हुआ है इस वक्त फ़ेज़ 1। ये मैं 79 की बात नहीं कर रहा जो कि काफ़ी ऊपर हैं उसके प्राइसेस 79 के, ये हम फ़ेज़ 1 की मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना आप देख लें लास्ट 2-3 इयर्स में इतना डिफरेंस है तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, बहुत
शानदार है माशाल्लाह। और इसी तरह फ़ेज़ 2 अब माशाल्लाह फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ है। अभी फ़ेज़ 2 में आप इसी तरह अभी देखें एमडी वालों ने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया है। उसमें जितनी भी फ़ेज़ 2 के कुछ सेक्टर्स थे जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट थी। अच्छा, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा फ़ेज़ 2 के हवाले से। इस वक्त हम फ़ेज़ 1 की नाज़रीन, इस वक्त हम लोग फ़ेज़ 1 की बात करें और फ़ेज़ 1 में कौन कौन से सेक्टर है ये भी आपको रिमाइंड करवाते हैं इरफान भाई। जी, इस पे मुश्तमिल है फ़ेज़ 1। उसमें सबसे पहले जो है 65 है, फिर 72 है, 73, 74, 76, 80, 79 और 88, ये 9 सेक्टर्स पे फ़ेज़ 1 मुश्तमिल है। इसमें आप इन पे सबसे अहम बात इसके अंदर 9 सेक्टर्स में ये है कि इनमें 9 के 9 सेक्टर में पोजीशन है। आप आज परचेज़ करें और आज ही काम शुरू करें पोजीशन लेकर प्लॉट पे। इन फ़ेज़ 1 में 9 के 9 सेक्टर्स में किसी भी सेक्टर में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं फौरी तौर पे। ठीक है, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि जैसे इरफान भाई ने कहा कि फ़ेज़ 1 को पोजीशन मिल गया है और पोजीशन जहाँ पर मिल जाता है तो वो पक्की ज़मीन हो जाती है, पक्का सेक्टर हो जाता है, पक्का स्कीम हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जैसे आपने एग्जांपल शुरू में दी कि मेमार, एक तो मेमार के बिल्कुल करीब है, मेमार और गार्डन सिटी के बिल्कुल करीब है और इस वक्त वाकई में रेट तेसर टाउन के बहुत कम है। आपके पास आज भी मौका है कि आप तेसर टाउन में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, एक तो MDA की अपनी स्कीम है, पुरानी स्कीम है, लेकिन 2-3 साल में इसमें बड़ा फ़र्क आया है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। जिन लोगों ने यहाँ के जो अलॉटीज़ थे, स्पेशली उनकी मैं बात करूँगा, उनने बहुत से अलॉटीज़ ने अपनी फ़ाइल संभाल के रखी हुई है, उसकी किस्तें जमा करवा के उसने होल्ड किया हुआ है और कुछ लोगों ने बेच दिए। जिसने बेच दिए तो यकीनन वो भी देख रहे होंगे, हमारे नाज़रीन में से होंगे, उनको भी ये पेशमानी होगी। अल्लाह ना करे कि ये हर बंदे का अपना एक हक होता है, लेकिन इस वक्त फ़ेज़ 1 में जो भी सेक्टर है, जैसे इरफान भाई ने आपको डिटेल से बताया, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जगह है, लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे इरफान भाई पूछूंगा। अभी जो मानसून की स्पेल बारिशें मुसलसल हफ्तों में बारिशें हो रही थी, तो तेसर टाउन बारिशों के बाद क्या मंजर पेश कर रहा है? जी माशाल्लाह, इस वक्त आप माशाल्लाह ख़ुद भी देख सकते हैं और नाज़रीन को लाइव दिखा सकते हैं इस वक्त क्या इस वक्त यहाँ की पोजीशन है, क्या मंज़र है। तो वैसे जैसे नॉर्मली जो डिफेंस की तरह डूबा तो नहीं है तेसर टाउन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में यहाँ पे तो आप यूँ समझ लें कि ऐसा लगता है कि कोई किसी हम जन्नत के टुकड़े में आके अगर आप सच पूछें तो यहाँ माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र होता है बारिश के बाद। और वो जो हमारे शहर के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वैसे तो आपको पता है बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये हमारी अपनी कुछ कोताहियाँ होती हैं, कुछ गफलत होती हैं, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेसर टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं, तेसर टाउन की किसी एक सेक्टर में भी आपको 1 इंच पानी नहीं मिलेगा खड़ा हुआ बारिश के बाद। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग जब गाड़ी में थे, जब तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के सेक्टर में जब हम आए तो होते हुए हमने तमाम सेक्टर्स को देखा और इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो भी नज़र आएगी। कहीं पे कोई पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आया है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ है, बहुत सारे शहर से बाहर जो नई सोसाइटीज़ बनी है, बारिशों में यकीन करें वो डूब जाती हैं और हर किस्म की, जब आप खुद सोचें घरों में पानी आ जाता है तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमने फ़ेज़ 1 के हवाले से और मुख्तलिफ सेक्टर के हवाले से हमने आपको मालूमात दिए और तेसर टाउन के हवाले से हमने आपको इस वक्त सारी मालूमात दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को आप आगे शेयर करें ताकि इससे हमारा हौसला अफजाई हो और हमारी टीम का हौसला अफजाई हो और इस तरीके से मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह आपको हम साथ साथ देते रहेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।